कितने बजे का मुहूर्त है। अभी बैठ बैठ के भगवान की पूजा करके इतना प्रसन्न हो रही है कि अभी थोड़ी देर में मैं अपने राम को राज सिंहासन पे आसीन देखूंगी। और पूछा बेटा कितने बजे का है, इतना कह करके प्रस्थान करेंगे। यही कह रही कहूँ तात जननी बलिहारी और कबही लगन मुद मंगलकारी। ये मंगलकारी लगन कब आएगा, जब मैं तुझे राजगद्दी में आसीन देखूंगी। तो मेरे राजा राम ने कहा मैया पिता दीनु मोही कानन राजू जहां सब भांति मोर बड़ काजू। भगवान राम कैसे बताएंगे, ये माँ तो राजगद्दी की बात कर रही है और हंसते हंसते कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे कानन मैंने जंगल का राज दे दिया, जंगल का राज्य मैं करूंगा, अयोध्या का राज्य मेरा प्रिय भरत करेगा। क्यों दादा, और ये कौशल्य समझे न समझे, भगवान ने अपनी भाषा में कह दिया कि जहां सब भांति मामा बड़ा काजू। अयोध्या में मेरा बड़ा काम नहीं है, मेरा बड़ा काम तो जंगल में है, अरण्य में है, क्योंकि दैत्यों का वध करने के लिए मैंने अपना धारण किया है। ऐसा भी माँ को समझा रहे हैं ताकि मेरी माँ जान ले कि मैंने इनको ब्रह्मांड भी दिखाया था, तो माँ समझ जाए ये ईश्वर है, इसका काम जो है दैत्य का संहार करना है। ये भी कह दिया पिता दीनो मोहि कानन राजू और जहां सब भांति मोर बड़े काजू। माँ क्या कही, अच्छा तो ये बात बता कि माँ बड़ी होती है पिता बड़ा होता है। राम जी ने कहा कि माँ बड़ी होती है, तो फिर जब माँ ने नहीं कहा तो पिता के कहने से तो क्यों जा रहा है। अगर पिता ने कहा है तो बेटा बिल्कुल नहीं जाना, और अगर माँ कहती है तो मैं भी कहता हूँ कहती हूँ। तो माँ ने तो कहा कैकेयी मैया का, ये कैकेयी मैया की आज्ञा है, कैकेयी के द्वारा दशरथ जी ने कहा तो चले मैं तुझे रोकूं नहीं जाऊंगी तो मेरा अपयश जगत में होगा। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु सुनो मृगी सुनी के हरिनादु। अब उनकी हृदय की ऐसी गति हो गई जैसे एक हिरनी की जब सिंह गर्जना करता है उसके हृदय में वेदना हो जाती है। ऐसी माता कौशल्या की मां को समझाया। इतने में लक्ष्मण जी आए, इतने में जानकी जी आई। जानकी जी ने कहा मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरे राम ने कहा कैसी बात करती, पिताजी मूर्छित पड़े हैं, भरत शत्रुघ्न अपने ननियाल में हैं, मेरी इन माताओं की सेवा कौन करे, इन तीनों माताओं को कौन देखे। तू सबसे बड़ी बहू है, तेरा कर्तव्य वंशी से अलग हो सकती है क्या। मैं तो राम का प्रतिबिंब हूं, इनको कैसे छोड़ सकते। इसलिए कहा जानकी मैया को मनाया, नहीं मानी। राम ने कहा वन में बहुत कष्ट होगा, दैत्य होंगे, तुम्हारे पैरों को वेदना होगी, रात्रि काल को हमें भी बहुत कष्ट होगा। कहा मानने वाली थी जानकी। जानकी जी को आदेश दिया जाने का भगवान राम ने। थोड़ी देर के बाद आ गए लक्ष्मण जी, राम से निपट गए। आपको पता है कि जब लक्ष्मण जी आए थे, लक्ष्मण राम दोनों साथ सोते थे। जिस दिन लक्ष्मण नहीं होते थे तो राम को नींद नहीं आती थी रात को। आपको पता है, हमेशा कौशल्या के यहाँ सोया करते। आपके बिना आपकी सेवा कौन करे। लक्ष्मण जी को भगवान ने बिल्कुल मना नहीं किया। लक्ष्मण को सीधे कहते कि तेरे बिना भी तो मैं नहीं रह पाऊंगा, लेकिन पहले तुझे अपनी मां से आज्ञा लेनी पड़ेगी। जहां अपनी मां से आज्ञा ले फिर मेरे साथ। सुमित्रा के पास चले गए। सुमित्रा जी से पूछा गया। सुमित्रा जी ने कहा
तेरा जन्म तो राम के लिए हुआ है कि पुत्रवती जुवती जग सोही, रघुपति भगत जास सुत होई। जिस माँ का बेटा भगवान राम का भक्त है वही माँ कहलाने के योग्य है। माँ विधि जनकात्मजाम और अयथाम अवटिम विधि राम दशरथ जी को राम समझना, राम को दशरथ समझना, सीता जी को सुमित्रा समझना, मुझे समझना, मैं इस सीता अयथाम अवटिम विधि, अयथा को तुम जंगल समझना, जाओ, मैं बिल्कुल मना नहीं करूं कि बड़ भागी बनूं रियावत अभागी, अजो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। इतना कह करके रोने लगी कि कई वे सुमित्रा भी और कौशल्या भी और वन को नमस्कार कर रहे हैं जहां राम तहां अवध निवास। इतना कहकर लक्ष्मण जी को आज्ञा मिल गई। लक्ष्मण भरत, लक्ष्मण और राम जानकी जी आज्ञा लेने के लिए दशरथ के पास गए। वहां जाकर के दशरथ जी को नमन किया। नमन करने के बाद दशरथ जी से कहने लगे, पिताजी आज्ञा दो। आज्ञा देने के बाद कि कहीं ना कहा जाने लग गए हो तो बन जाओगे तो ऐसे वस्त्रों को पहन करके जाओगे क्या? इतना निर्दयी हृदय उसका। उन्होंने मुनियों के वस्त्रों को धारण कर दिया। तीनों को मुनियों के वस्त्र में देख करके दशरथ जी उनके चरणों में लौट गए, दोनों के। जानकी जी को अपने हृदय से लगा दिया। हे निष्ठुरे, तेरा हृदय कृष्ण ऐसा विधि नहीं हुआ, ऐसा कहते हुए रुदन करने लगे। पिताजी को समझाया मेरे राम ने। समझाने के बाद फिर बाहर आए। दशरथ ने सुमंत से कहा 3-4 दिन से ज्यादा मत ले जा, रखना इनको वन में रख करके इनको वापस ले आना, वन दिखा करके। मुझे पता है मेरा राम नहीं आएगा, लेकिन सीता को जरूर ले आ। कम से कम सीता को देख करके मैं, सीता का मन यहां नहीं लगेगा तो कुछ दिन अपने मायके चली जाएगी। जनक को मैं क्या दिखाऊं? इतना कह करके समुद्र के भेजा। रामचंद्र जी जाने लगे। बस जब आगे निकले, अयोध्यावासी सब आंखों में आंसू लेकर के खड़े हैं। गौ माता खड़ी है, रो रही हैं। हिरण खड़े होकर के रो रहे हैं। सब पहुंचे। भवनों ने गुंजार करना बंद कर दिया। वशिष्ठ जी के पास गए मेरे राम। वशिष्ठ जी को लगा एक बार मेरे राम कहेंगे कि तुम भी चलो मेरे गुरुदेव, ऐसा प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, राम ने तुरंत हाथ पकड़ के कहा, गुरुजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, ये अयोध्या का रथ, ये मेरी दासियां जिनको मैंने कभी दासी नहीं समझा, इनको मैंने अपनी माता समझा। इन दासियों की रक्षा, मेरी माता, मेरे पिता, इस अयोध्या की रक्षा, इन गायों की रक्षा, सारा अयोध्या का भाग तुम्हारे पास है। इतना कह करके निकलने लगे ही सब लोग। दशरथ जी ने कहा, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहराना, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के गाँव में, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। इस भजन के बाद कथा समाप्त।
कैसी घड़ी मेरे जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, हमने जी करके देखा नहीं। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के